हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शरीफ सर। मैं शरीफ अहमद हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। गाइस, हम पढ़ रहे हैं एडवांस इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे कहें, सोचकर बताता हूं या देखकर बताता हूं, जाकर बताता हूं या पढ़कर बताता हूं। इन सेंटेंसेस को इस तरह से भी बोल देते हैं हम लोग, सोचकर बता दूंगा, देखकर बता दूंगा, जाकर बता दूंगा, पढ़कर बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं सीखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब, उसके बाद आता है यू, देन आता है आफ्टर, उसके बाद वर्ब और उसके बाद में आईएनजी फॉर्म। फ्रेंड्स, देखते हैं इस स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल। सेंटेंस है देखकर बताता हूं या देखकर बता दूंगा या देखने के बाद बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। I will tell you after seeing. I will tell you after seeing. नेक्स्ट है सोचकर बताता हूं या सोचकर बता दूंगा या सोचने के बाद बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। I will tell you after thinking. I will tell you after thinking. I will tell you after thinking. नेक्स्ट है पढ़कर बताता हूं या पढ़कर बता दूंगा या पढ़ने के बाद बता दूंगा। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। I will tell you after reading. I will tell you after reading. I will tell you after reading. नेक्स्ट है पहुंचकर बताता हूं या पहुंचने के बाद बताता हूं या पहुंचकर बता दूंगा। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। I will tell you after reaching. I will tell you after reaching. I will tell you after reaching. नेक्स्ट है खाने के बाद बताता हूं या खाकर बताता हूं या खाकर बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। I will tell you after eating. I will tell you after eating. I will tell you after eating. सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल और दे रहा हूं होमवर्क के लिए। इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करने हैं और जवाब देना है। सो फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है लिखकर बताता हूं, दूसरा पूछकर बताता हूं, तीसरा सुनकर बताता हूं, चौथा है नहाकर बताता हूं। इंग्लिश में कैसे कहें, पढ़ना उसकी मजबूरी है, कपड़े धोना उसकी मजबूरी है, दिन में सोना उसकी मजबूरी है, खाना बनाना उसकी मजबूरी है। कंपल्सन, मजबूरी के लिए कंपल्सन वर्ड यूज होता है। एग्जाम्पल है पढ़ना उसकी मजबूरी है। इसको बनाएंगे स्टडिंग इज हिज कंपल्सन। स्टडिंग इज हिज कंपल्सन। और इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इट इज हिज कंपल्सन टू स्टडी। इट इज हिज कंपल्सन टू स्टडी। नेक्स्ट है खाना बनाना उसकी मजबूरी है। मेकिंग फूड इज हिज कंपल्सन। मेकिंग फूड इज हिज कंपल्सन। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इट इज हिज कंपल्सन टू मेक फूड। इट इज हिज कंपल्सन टू मेक फूड। नेक्स्ट है दिन में सोना उसकी मजबूरी है। Sleeping at day is his compulsion. Sleeping at day is his compulsion. इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। It is his compulsion to sleep at day. It is his compulsion to sleep at day. Next है मुझे पढ़ाना तुम्हारी मजबूरी है। Teaching me is your compulsion. Teaching me is your compulsion. इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। It is your compulsion to teach me. It is your compulsion to teach me. Next है मुझे बुलाना तुम्हारी मजबूरी है। Calling me is your compulsion. Calling me is your compulsion. इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। It is your compulsion to call me. It is compulsion to call me. Next है पढ़ना मेरी मजबूरी है। Studying is my compulsion. Studying is my compulsion. इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। It is my compulsion to study. It is my compulsion to study. नेक्स्ट है उसे पीटना मेरी मजबूरी थी। पास्ट टेंस की बात अगर करें तब हम यूज करेंगे was. Beating him was my compulsion. Beating him was my compulsion. इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। It was my compulsion to beat him. It was my compulsion to beat him. So friends, कंपल्सन के कुछ सेंटेंसेस आपने यहाँ देखे जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिए। तो अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। तो आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में टाइप करें और इन सवाल का जवाब दें। इंग्लिश में कैसे कहें,
आम बोलचाल में इस तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। नेक्स्ट है तुम कल कहीं तो गए थे। नेक्स्ट है तुमने कहीं तो ऐसा बोला था। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जब हमारे सामने आते हैं तो हम इंग्लिश बोलते बोलते रुक जाते हैं। आइए सीखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में बोलते हैं। कहीं तो, इस तरह के सेंटेंसेस में कहीं तो एक वर्ड आया है जो कॉमन है। इसको इंग्लिश में कहते हैं समवेयर। समवेयर। लेट्स सी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, सेंटेंस प्लस समवेयर। मीनिंग ये हुआ इसका, हमारा सेंटेंस कोई भी टेंस में हो, बस उसके साथ हमें क्या जोड़ना है? समवेयर जोड़ना है। लेट्स सी सम एग्जांपल। मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्या बन गया? आई हैव सीन यू, और उसमें क्या जोड़ दिया हमने? समवेयर। सो सेंटेंस क्या हुआ हमारा पूरा? आई हैव सीन यू समवेयर। आई हैव सीन यू समवेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसने तुम्हें कहीं तो बुलाया था। उसने तुम्हें कहीं तो बुलाया था, या वह तुम्हें कहीं तो बुला चुका था। तो क्या हुआ? He had called you somewhere। यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का हुआ और उसमें हमने क्या जोड़ दिया? somewhere। तब क्या हुआ? He had called you somewhere। He had called you somewhere। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम कल कहीं तो गए थे। तुम कल कहीं तो गए थे। You went somewhere yesterday। You went somewhere yesterday। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुमने कहीं तो ऐसा बोला था। तुमने कहीं तो ऐसा बोला था। You had spoken so somewhere। You had spoken so somewhere। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह कहीं तो पढ़ता है लेकिन तुम बता नहीं रहे। वह कहीं तो पढ़ता है लेकिन तुम बता नहीं रहे। He studies somewhere but you are not telling। He studies somewhere but you are not telling। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं कहीं तो जाता हूं लेकिन तुम्हें बता नहीं सकता। मैं कहीं तो जाता हूं लेकिन तुम्हें बता नहीं सकता। I go somewhere but I can't tell you। I go somewhere but I cannot tell you। So guys, अभी हमने सीखा कि कहीं तो वाले सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं जो होमवर्क हैं और इनको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला सेंटेंस है तुम्हारा भाई रोज कहीं तो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह कहीं तो डांस सीख रहा है। नेक्स्ट है वे कहीं तो क्रिकेट खेलते। गाइस, आम बोलचाल में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे बैठना है तो बैठो, खेलना है तो खेलो, खाना है तो खाओ, जाना है तो जाओ। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, इफ यू वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है खाना है तो खाओ। खाना है तो खाओ। इफ यू वांट टू ईट देन ईट। If you want to eat, then eat। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पढ़ना है तो पढ़ो। If you want to read, then read। If you want to read, then read। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बैठना है तो बैठो। बैठना है तो बैठो। If you want to sit, then sit। If you want to sit, then sit। नेक्स्ट एग्जाम्पल है खेलना है तो खेलो। खेलना है तो खेलो। If you want to play, then play। If you want to play, then play। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हें जाना है तो जाओ। तुम्हें जाना है तो जाओ। इफ यू वांट टू गो देन गो। इफ यू वांट टू गो देन गो। गाइज, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, जिसे पहला सेंटेंस है लेना है तो लो। नेक्स्ट है देना है तो दो। थर्ड है रोना है तो रो। गाइज, इन सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है इंग्लिश में कैसे कहें। आम बोलचाल में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे हो सके तो मुझे भूल जाना, हो सके तो इसे खा लेना, हो सके तो मुझे फोन मत करना।
गाइस इस तरह के सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है हो सके तो। इसको इंग्लिश में कहते हैं इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल। लेट्स सी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है इफ पॉसिबल प्लस सेंटेंस। इफ पॉसिबल प्लस सेंटेंस। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हो सके तो मुझे भूल जाना। हो सके तो मुझे भूल जाना। इफ पॉसिबल फॉरगेट मी। इफ पॉसिबल फॉरगेट मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हो सके तो इसे खा लेना। हो सके तो इसे खा लेना। इफ पॉसिबल ईट इट। इफ पॉसिबल ईट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हो सके तो घर आना। हो सके तो घर आना। इफ पॉसिबल कम टू होम। इफ पॉसिबल कम टू होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हो सके तो इसे पढ़ लेना। इफ पॉसिबल रीड इट। इफ पॉसिबल रीड इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हो सके तो मुझे फोन मत करना। हो सके तो मुझे फोन मत करना। इफ पॉसिबल डोंट कॉल मी। इफ पॉसिबल डोंट कॉल मी। सो गाइज अभी हमने इस तरह के सेंटेंसेस सीख लिए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के उनका जवाब देना है। पहला है हो सके तो उसे बुला लेना। नेक्स्ट है हो सके तो उसे पढ़ा देना। नेक्स्ट है हो सके तो उसे मत मारना। गाइस हम पढ़ रहे हैं एडवांस इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे कहें। आम बोलचाल में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं, जैसे उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। गर्मी की वजह से मैं सो ना सका। इंग्लिश की वजह से मुझे नौकरी मिल गई। आपने इन सेंटेंसेस में देखा कि एक चीज़ सभी सेंटेंसेस में कॉमन है, वो है वजह से। इसको इंग्लिश में कहते हैं बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ। लेट्स सी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। सबसे पहले सेंटेंस आएगा, प्लस बिकॉज ऑफ आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं। आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ हिम। आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गर्मी की वजह से मैं सो ना सका। गर्मी की वजह से मैं सो ना सका। I couldn't sleep because of hurt. I couldn't sleep because of hurt. Guys आपने देखा कि यहाँ पर सका आया तो सेंटेंस हमने क्या बनाया, कुड के साथ बनाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंग्लिश की वजह से मुझे नौकरी मिल गई। इंग्लिश की वजह से मुझे नौकरी मिल गई। I got job because of English. I got job because of English. नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ गई। तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ गई। आई एम स्कॉल्डेड बिकॉज ऑफ यू। आई एम स्कॉल्डेड बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारी वजह से वह दिल्ली गया। तुम्हारी वजह से वह दिल्ली गया। ही वेंट टू दिल्ली बिकॉज ऑफ यू। ही वेंट टू दिल्ली बिकॉज ऑफ यू। गाइज अभी हमने सीखा बिकॉज ऑफ वाले सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं जिनको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला सेंटेंस है मेरी वजह से उसने खाना पकाया। सेकंड है उसकी वजह से उसने मुझे भगा दिया। नेक्स्ट है मेरी वजह से उसने चाय मंगाई। सो गाइज आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया हो इंग्लिश में कैसे कहें। कुछ सेंटेंसेस आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जो कुछ इस तरह हैं। पहला सेंटेंस है उसे बताना ही क्यों है। नेक्स्ट है उससे पूछना ही क्यों है। नेक्स्ट है उससे बोलना ही क्यों है। गाइज इस तरह के सेंटेंसेस में एक वर्ड कॉमन है, वो है क्यों है। इसको कहते हैं इंग्लिश में why to। why to। लेट्स सी स्ट्रक्चर। why to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। why to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल फर्स्ट
उसे बताना ही क्यों है, उसे बताना ही क्यों है, why to tell him, why to tell him। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उससे पूछना ही क्यों है, उससे पूछना ही क्यों है, why to ask him, why to ask him। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उससे बोलना ही क्यों है, why to speak him, why to speak him। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे पढ़ाना ही क्यों है, उसे पढ़ाना ही क्यों है, why to teach him, why to teach him। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिस्क लेना ही क्यों है, रिस्क लेना ही क्यों है, why to take risk, why to take risk। सो गाइज अभी हमने सीखा why to वाले सेंटेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब कुछ सेंटेंसेस होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूँ जिनको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में उसके जवाब देने हैं। पहला सेंटेंस है आज घर जाना ही क्यों है, नेक्स्ट है उसे पीटना ही क्यों है, नेक्स्ट है उसे यहाँ बिठाना ही क्यों है। सो गाइज आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। गाइज हम पढ़ रहे हैं एडवांस इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे कहें। आम बोलचाल में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं, जैसे उसे छोड़ो तुम मुझे बताओ, नेक्स्ट है उसे छोड़ो तुम खाना खाओ, नेक्स्ट है उसे छोड़ो तुम मेरे साथ खेलो। सो गाइज अभी आपने देखा इस तरह के सेंटेंसेस में एक कॉमन वर्ड है उसे छोड़ो। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेट दैट बी, लेट दैट बी। लेट्स सी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है लेट दैट बी प्लस सेंटेंस, लेट दैट बी प्लस सेंटेंस। इसका मीनिंग ये हुआ कोई सा भी सेंटेंस है वो किसी भी टेंस का अगर सेंटेंस है और वो इस तरह का है तब उससे हम पहले क्या लगा देंगे लेट दैट बी। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। उसे छोड़ो तुम खाना खाओ, उसे छोड़ो तुम खाना खाओ। लेट दैट बी यू ईट द फूड, लेट दैट बी यू ईट द फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे छोड़ो तुम मेरे साथ खेलो, उसे छोड़ो तुम मेरे साथ खेलो। लेट दैट बी यू प्ले विद मी, लेट दैट बी यू प्ले विद मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे छोड़ो तुम पढ़ाई करो, उसे छोड़ो तुम पढ़ाई करो। लेट दैट बी यू स्टडी, लेट दैट बी यू स्टडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे छोड़ो तुम मुझे बताओ, उसे छोड़ो तुम मुझे बताओ। लेट दैट बी यू टेल मी, लेट दैट बी यू टेल मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे छोड़ो तुम मुझे दिखाओ, उसे छोड़ो तुम मुझे दिखाओ। लेट दैट बी यू शो मी, लेट दैट बी यू शो मी। गाइज अभी हमने सीखा कि उसे छोड़ो वाले सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिसमें पहला सेंटेंस है उसे छोड़ो तुम पानी पियो, उसे छोड़ो तुम पानी पियो। इसको ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट है उसे छोड़ो तुम स्कूल जाओ, उसे छोड़ो तुम स्कूल जाओ। नेक्स्ट है उसे छोड़ो तुम गाना मत गाओ। सो गाइज आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपको इनका जवाब कमेंट बॉक्स में जा करके लिखना। गाइज हम पढ़ रहे हैं एडवांस इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे बोलें। आम बोलचाल में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं, जैसे तुमने क्या क्या देखा, तुम्हें क्या क्या करना पड़ा, उसने क्या क्या खाया। आपने इन सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन देखी, वो है क्या क्या। क्या क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट ऑल। लेट्स सी स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा व्हाट ऑल प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। तुमने वहां क्या क्या देखा, तुमने वहां क्या क्या देखा। व्हाट ऑल डिड यू सी देयर, व्हाट ऑल डिड यू सी देयर। तुम्हें क्या क्या करना पड़ा, तुम्हें क्या क्या करना पड़ा। व्हाट ऑल हैड यू टू डू, व्हाट ऑल हैड यू टू डू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसने क्या क्या खाया। व्हाट ऑल डिड ही ईट, व्हाट ऑल डिड ही ईट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुमने एग्जाम में क्या क्या लिखा, तुमने एग्जाम में क्या क्या लिखा। व्हाट ऑल डिड यू राइट इन एग्जाम,
व्हाट ऑल डिड यू राइट इन एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसने बाजार से क्या क्या खरीदा। उसने बाजार से क्या क्या खरीदा। व्हाट ऑल डिड ही बाय फ्रॉम मार्केट। व्हाट ऑल डिड ही बाय फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अम्मी ने तुम्हारे लिए क्या क्या पकाया। अम्मी ने तुम्हारे लिए क्या क्या पकाया। व्हाट ऑल डिड द मदर कुक फॉर यू। व्हाट ऑल डिड द मदर कुक फॉर यू। सो गाइज अभी हमने सीखा क्या क्या वाले सेंटेंस किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल है तुमने क्या क्या सुना, उससे क्या क्या मिला। नेक्स्ट है उन्होंने क्या क्या दिया। सो गाइज हम पढ़ रहे हैं एडवांस इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे कहें। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो। जैसे वह गाता है वैसे गाओ। जैसे घर बोलते हो वैसे बोलो। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस में आपने देखा कि इसमें एक वर्ड कॉमन है, वो है जैसे। जैसे को इंग्लिश में कहते हैं एज। लेट्स सी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एज प्लस सेंटेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एज प्लस सेंटेंस। सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो। राइट एज आई एम राइटिंग। राइट एज आई एम राइटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे वह गाती है वैसे गाओ। जैसे वह गाती है वैसे गाओ। सिंग एज शी सिंग्स। सिंग एज शी सिंग्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे घर बोल रहे थे वैसे बोलो। जैसे घर बोल रहे थे वैसे बोलो। स्पीक एज यू वर स्पीकिंग एट होम। स्पीक एज यू वर स्पीकिंग एट होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे मैं बैठता हूं वैसे बैठो। जैसे मैं बैठता हूं वैसे बैठो। सिट एज आई सिट। सिट एज आई सिट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे मैं खा रहा हूं वैसे खाओ। जैसे मैं खा रहा हूं वैसे खाओ। ईट एज आई एम ईटिंग। ईट एज आई एम ईटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे मैं खेल रहा हूं वैसे खेलो। जैसे मैं खेल रहा हूं वैसे खेलो। प्ले एज आई एम प्लेइंग। प्ले एज आई एम प्लेइंग। सो गाइज अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये रहा आपका होमवर्क। जैसे अम्मी खा रही हैं वैसे खाओ। जैसे असद पढ़ता है वैसे पढ़ो। जैसे मैं पकड़ता हूं वैसे पकड़ो। गाइज इस होमवर्क को ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। गाइज हम पढ़ रहे हैं एडवांस इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे कहें। बोल कर दिखाओ, लिख कर दिखाओ, पीट कर दिखाओ। दिखाओ इसको इंग्लिश में कहते हैं शो मी या शो अस। अगर सिंगलर है, अकेला बंदा है, तब हम कहेंगे शो मी। और बहुत सारे हैं तो क्या कहेंगे शो अस। लेट्स सी स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा शो मी या शो अस प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है जाकर दिखाओ, तो इसको बोलेंगे शो मी टू गो। शो मी टू गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीट कर दिखाओ। पीट कर दिखाओ। शो मी टू बीट। शो मी टू बीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिख कर दिखाओ। शो मी टू राइट। शो मी टू राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बोल कर दिखाओ। शो मी टू स्पीक। शो मी टू स्पीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आकर दिखाओ। आकर दिखाओ। शो मी टू कम। शो मी टू कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोकर दिखाओ। सोकर दिखाओ। शो मी टू स्लीप। शो मी टू स्लीप। सो गाइज अभी हमने सीखा शो मी
वाले सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये रहा आपका होमवर्क। इस होमवर्क को आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला सेंटेंस है हंसकर दिखाओ, नेक्स्ट है बुलाकर दिखाओ, नेक्स्ट है ढूंढ कर दिखाओ। सो गाइस इंग्लिश में कैसे कहें। आम बोलचाल में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे तुम अब ज़्यादा भाव खा रहे हो, तुम अब ज़्यादा भाव खा रहे हो। नेक्स्ट है ज़्यादा भाव मत खाओ, ज़्यादा भाव मत खाओ। नेक्स्ट है ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो, ज़्यादा भाव खाना। गाइस अभी आपने इन सेंटेंसेस में देखा कुछ वर्ड कॉमन है। ज़्यादा भाव खाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्ट सो प्राइसी। लेट्स सी स्ट्रक्चर। इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब सबसे पहले आता है सेंटेंस, फिर एक्ट सो प्राइसी। मीन्स अकॉर्डिंग टू टेंस हम यूज करते हैं एक्ट को। कहीं पर हम एक्ट यूज करते हैं, कहीं पर एक्ट्स यूज करते हैं, कहीं पर एक्टेड यूज करते हैं, कहीं पर एक्टिंग यूज करते हैं। मीन्स अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम एक्ट या एक्ट्स यूज करते हैं, और अगर हमारा सेंटेंस परफेक्ट में है तो हम एक्टेड यूज करते हैं, या पास्ट टेंस में है तो हम वहाँ पर क्या यूज करेंगे, एक्टेड यूज करेंगे, और अगर कंटिन्यूअस में है तो हम एक्टिंग यूज करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तुम ज्यादा भाव खा रहे हो, तुम ज्यादा भाव खा रहे हो। सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और वो भी क्या है, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब हम क्या करेंगे, वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी, वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। तो एक्ट का यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज हुई है, ING फॉर्म। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। ज्यादा भाव मत खाओ, ज्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी। तो गाइज ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह ज्यादा भाव क्यों खा रहा था, वह ज्यादा भाव क्यों खा रहा था। Why was he acting so pricey, why was he acting so pricey। Let's see next example। वह बहुत भाव खा रहा था, वह बहुत भाव खा रहा था। He was acting so pricey, he was acting so pricey। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ज्यादा भाव कौन खा रहा है, तुम या मैं। ज्यादा भाव कौन खा रहा है, तुम या मैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसको, हु वाज एक्टिंग सो प्राइसी, यू और आई। हु वाज एक्टिंग सो प्राइसी, यू और आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे ज्यादा भाव नहीं खाना चाहिए, उसे ज्यादा भाव नहीं खाना चाहिए। He should not act so pricey, he should not act so pricey। सो गाइज अभी हमने सीखा ज्यादा भाव वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब ये रहा आपका होमवर्क। पहला सेंटेंस है वह ज्यादा भाव खा रहा है। नेक्स्ट है मैं ज्यादा भाव नहीं खा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है असद ज्यादा भाव कब खा रहा था। सो गाइज इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करना है। इंग्लिश में कैसे कहें। आम बोलचाल में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो गाइज आइए सीखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। झूठ बोलने की भी एक हद होती है, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मजाक की भी एक हद होती है, मजाक की भी एक हद होती है। सो गाइज अभी हमने देखा इस तरह के सेंटेंसेस कुछ शब्द कॉमन हैं, की भी एक हद होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं देयर इज अ लिमिट ऑफ टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ टू। लेट्स सी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा हमारा देयर इज अ लिमिट ऑफ, देयर इज अ लिमिट ऑफ।
प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म या नाउन और प्लस टू। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुनने की भी एक हद होती है। सुनने की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ हियरिंग टू। देयर इज अ लिमिट ऑफ हियरिंग टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है झूठ बोलने की भी एक हद होती है। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ टेलिंग लाई टू। देयर इज अ लिमिट ऑफ टेलिंग लाई टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मजाक की भी एक हद होती है। मजाक की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ जोक टू। देयर इज अ लिमिट ऑफ जोक टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोने की भी एक हद होती है। सोने की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ स्लीपिंग टू। देयर इज अ लिमिट ऑफ स्लीपिंग टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीटने की भी एक हद होती है। पीटने की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ बीटिंग टू। देयर इज अ लिमिट ऑफ बीटिंग टू। सो गाइज अभी हमने सीखा हद होती है वाले सेंटेंस। सो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जिनको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखना है और जवाब देना है। सो गाइस पहला एग्जाम्पल है काम करने की भी हद होती है। नेक्स्ट है जागने की भी एक हद होती है। नेक्स्ट है नहाने की भी एक हद होती है। इंग्लिश में कैसे कहें? यकीन नहीं होता उसकी जॉब लग गई। यकीन नहीं होता मैं पास हो गया। यकीन नहीं होता तुम 40 साल के हो। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस हम आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आज हम सीखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो गाइस अभी आपने देखा इस तरह के सेंटेंसेस में कुछ कॉमन है, वो है यकीन नहीं होता। यकीन नहीं होता इसको कहते हैं इंग्लिश में कांट बिलीव। क्या कहते हैं? कांट बिलीव। लेट्स सी स्ट्रक्चर। कांट बिलीव प्लस सेंटेंस। कांट बिलीव प्लस सेंटेंस। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल है यकीन नहीं होता कि उसकी जॉब लग गई। यकीन नहीं होता कि उसकी जॉब लग गई। कांट बिलीव दैट ही गॉट अ जॉब। कांट बिलीव दैट ही गॉट अ जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यकीन नहीं होता मैं पास हो गया। यकीन नहीं होता मैं पास हो गया। कांट बिलीव दैट आई पास्ड। कांट बिलीव दैट आई पास्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यकीन नहीं होता तुम 40 साल के हो। यकीन नहीं होता तुम 40 साल के हो। कांट बिलीव यू आर 40 years old। कांट बिलीव यू आर 40 years old। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यकीन नहीं होता वह तुम्हारा भाई है। यकीन नहीं होता वह तुम्हारा भाई है। कांट बिलीव ही इज योर ब्रदर। कांट बिलीव ही इज योर ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यकीन नहीं होता तुम एक डॉक्टर हो। यकीन नहीं होता तुम एक डॉक्टर हो। कांट बिलीव यू आर अ डॉक्टर। कांट बिलीव यू आर अ डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यकीन नहीं होता तुम नैनीताल गए थे। यकीन नहीं होता तुम नैनीताल गए थे। कांट बिलीव यू वेंट टू नैनीताल। कांट बिलीव यू वेंट टू नैनीताल। गाइज अभी हमने इस वीडियो में सीखा यकीन नहीं होता वाले सेंटेंस किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। पहला सेंटेंस है यकीन नहीं होता तुमने ताजमहल देखा। यकीन नहीं होता तुमने ताजमहल देखा। नेक्स्ट है यकीन नहीं होता तुमने चाय पकाई। यकीन नहीं होता तुमने चाय पकाई। नेक्स्ट है यकीन नहीं होता
तुमने मोबाइल खरीदा। यकीन नहीं होता तुमने मोबाइल खरीदा। इंग्लिश में कैसे कहें? वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बच्चे छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अम्मी तुम्हें देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। गाइस, इस तरह के सेंटेंस हम आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आइए सीखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। बेसब्री से इंतजार करना, इस तरह के सेंटेंसेस में ये चीज़ कॉमन है, बेसब्री से इंतजार करना। सो गाइस, इसको इंग्लिश में कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू। लेट्स सी स्ट्रक्चर। सो गाइस, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। चलिए एग्जाम्पल के जरिए से इसको हम सीखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसको, ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बच्चे छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बच्चे छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सो गाइज, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तब हम यहाँ पर लुकिंग नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम लुक। तो द चिल्ड्रन लुक फॉरवर्ड टू वेकेशन। द चिल्ड्रन लुक फॉरवर्ड टू वेकेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अम्मी तुम्हें देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। अम्मी तुम्हें देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तब हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? द मदर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। द मदर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फूड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम घर जाने का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम घर जाने का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे हो? Why are you looking forward to going home? Why are you looking forward to going home? Why are you looking forward to going home? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम उसके आने का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम उसके आने का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे हो? Why are you looking forward to coming him? Why are you looking forward to coming him? So guys, अभी हमने सीखा बेसब्री से इंतजार करने वाले वाक्य किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आपने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। पहला सेंटेंस है, मैं अपनी कार का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं अपनी कार का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं लाइट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, वे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे थे?